अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छा, दिस इज़ माय सेकंड टाइम हियर। इससे पहले जब मैं यहाँ आया था सीपीसी में, तो मैं घुस बैठ गया था। अनइनवाइटेड गेस्ट था जो कि एक गेस्ट के साथ समहाउ घुस आया था और नीचे बैठ गया था। सो आई वाज क्वेश्चनिंग माई सेल्फ के कैन आई बी ऑन द स्टेज समडे, कैन बी पार्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन जो कि लोग कर रहे हैं आईटी की फील्ड में। एंड टुडे हियर आई एम आफ्टर राइट 2 years। अच्छा, एक बात बताएं कि आप में से कितने लोग हैं जो मुझे मेरे कंटेंट की वजह से जानते हैं? हाथ खड़ा करें। वाओ, ग्रेट। और कितने लोगों को लगता है कि मैं यूएसबी बेचता हूं? अच्छा, एक टैग मेरे साथ लग गया था, बहुत पुराना, बहुत सारे लोग नहीं जानते, और जो आईटी से रिलेटेड लोग हैं वो जानते हैं कि ये बंदा है जो यूएसबीज बेचता है। एक्चुअली फाइवर का नाम आपने सुना होगा। फाइवर को कितने लोग जानते हैं? कौन कौन फाइवर पर हैं? हाथ खड़ा करें। ओके, और आप में से कितने लोग वीडियो स्पोक्स पर्सन कैटेगरी में हैं? नो वन। दैट्स द रीजन आई एम द ओनली टॉप रेटेड सेलर इन पाकिस्तान इन दिस कैटेगरी ऑन फाइवर। ये एक ऐसी निश है जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, चूंकि फाइवर के आईटी के लोग यहाँ बैठे हैं, फ्रीलांसिंग के लोग बैठे हैं। मुझे जो टॉपिक दिया गया, दैट इज वेरी फनी थिंग। मुझे टॉपिक दिया गया कि आपने स्क्रिप्ट राइटिंग पर बात करनी है और साथ में कंटेंट क्रिएशन पर बात करनी है। ये इतना बड़ा टॉपिक है कि जैसे वो पंजाबी कहते ना, इन्होंने छेड़िया तो खिलारा पै जाना, राइट? तो 2-2 घंटे के सेशन मैंने एक नमल में दिया था, एक कासम अली शाह फाउंडेशन में दिया था इस टॉपिक पर, वो भी इनफ नहीं था। और आज मुझे जो टाइम दिया गया है दैट इज़ 10 मिनट्स। ये ऐसा ही है जैसे जाजी भाई कह दें कि कोचा हमारी एक पासपोर्ट साइज फोटो खींचो, साथ हमारी पेशावरी चप्पल भी आनी चाहिए। सो डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल। ओके। तो मैं चाह रहा हूँ कि कंटेंट क्रिएशन पर इंशाल्लाह मैं एक जल्द ही मीटअप अनाउंस करूँगा अपने इस्लामाबाद या पिंडी के जो लोग हैं, वहाँ पर आप आ जाएं तो इंशाल्लाह इस पर तफसीली गुफ्तगू होगी। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ अपनी जर्नी पर बात करूँ, जो मैंने सीखा है अपनी जर्नी से आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हो सकता है कुछ लोग इंस्पायर होकर वो काम करें जो मैंने किए हैं, और वो काम ना करें जो मेरी गलतियाँ हैं जिनसे मैंने सीखा है। तो इस पर बात कर लें कि कंटेंट क्रिएशन पर बात कर लें? कंटेंट क्रिएशन, जो कहते हैं कंटेंट क्रिएशन पर वो हाथ खड़ा करें जरा। और जो मेरी गलतियों से सीखना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, लोग मेरी गलतियों में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो चलिए उस पर बात कर लेते हैं। अच्छा देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग वो हैं जिनको पता है कि मैंने क्या करना है लाइफ में, ठीक है? और एक वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि मैंने करना क्या है लाइफ में, राइट? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जिनको अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, राइट? तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं एक शेख फैमिली से बिलोंग करता हूँ, कपड़े का हमारा काम था। और जो भी मैं आज यहाँ पर हूँ, मैंने एक डिसीजन लिया था जिसकी वजह से मैं उस कपड़े की फील्ड से निकलकर आईटी की फील्ड में आया और आज आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। अब सीन ये है कि मुझे भी मेरी लाइफ में नहीं पता था कि मुझे क्या करना था। इतना मुझे पता था कि मुझे वो कपड़ा नहीं बेचना, क्योंकि आई फील वेरी मिसफिट देयर। मुझसे बड़े अच्छे लोग थे वहाँ पर कपड़ा बेचने वाले, और उनको बड़ा अच्छी आवाज़ भी लगानी आती थी, और वो सबको घेरना भी आता था, ग्राहकों को मुझसे नहीं होता था, राइट? तो मैंने फिर उसको सीखने के लिए, उस वहाँ से निकलने के लिए चीज़ों को सीखना शुरू किया। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे काम किए हैं, दुपट्टे काटने से लेकर मैंने ड्राई पोर्ट पर काम किया है, मैंने और जॉब्स की हैं, मैंने ट्यूशन पढ़ाई है, मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज सीखी है, चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाई है, ट्यूशन में काम किया, मतलब बहुत सारे काम किए हैं। और उन सारे कामों में मैं कहीं ना कहीं फेल होता जा रहा था, जो भी काम करता था कहीं ना कहीं फेल हो जाता था। लेकिन एक चीज़ थी जहां पर मैं लौट कर वापस आता था, और वो थी वीडियोज़। अब मुझे वीडियोस का कुछ करना था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था क्या करना है, राइट? तो 3 चीज़ें मैंने उस टाइम डिस्कवर की कि मेरी 3 स्ट्रेंथ हैं जिनमें मैं अच्छा हूं, और अगर इस पर मैं काम करूं तो हो सकता है किसी दिन मैं कामयाब हो जाऊं। उनमें से पहले ये थी कि मुझे वीडियोस बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था, कैमराज एंड स्क्रिप्ट एंड थिंग्स एंड ऑल दैट स्टफ। और उसको मैंने डिस्कवर किया था अपने यूनिवर्सिटी लाइफ में। मैंने 4 साल बैंकिंग एंड फाइनेंस पढ़ी है, जिसका मुझे एक लफ्ज़ भी नहीं आता। और उसमें जो हर साल
हर साल एक बैंकर्स नाइट होती थी जिसमें स्टेज परफॉर्मेंसेज होती थी। तो मैं उन स्टेज परफॉर्मेंसेज को लीड भी कर रहा होता था, होस्ट भी कर रहा होता था, और सारा कुछ मेरे अंडर हो रहा होता था। तो मैंने डिस्कवर किया कि दिस इज माई स्ट्रेंथ, दिस इज द प्लेस जहाँ पर लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, जहाँ मुझे लोग देखना चाहते हैं, जहाँ मेरे लिए क्लैपिंग करते हैं। तो फिर मैंने इस फील्ड को चूज किया। अब दो चीज़ें मेरे सामने आ गई थी, स्टेज परफॉर्मेंस, एक्टिंग, कैमरा एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ। अब मैं चाह रहा था कि समहाउ मैं इसको अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करूं, क्योंकि मुझे मेरी स्ट्रेंथ थी जिसमें मैं अच्छा था। तो मैंने सर्च करना शुरू किया आईटी के साथ, चूंकि दोस्त थे मेरे, किसी ने बोला फाइवर पे कुछ काम कर लो। तो मैंने फाइवर पर गया, तो ढूंढ रहा था वीडियो से रिलेटेड कुछ गिग मुझे मिल जाए। तो मुझे वहां पर एक इंडियन की गिग नजर आई फाइवर पर। दैट वाज कि मैं अपनी भैंस को नहलाऊंगा और साथ में आपको बर्थडे विश करूंगा। दैट वाज वेरी वियर्ड एंड ही वाज चार्जिंग $20 फॉर इट। तो मैंने कहा ये क्या, लोग ऐसे भी कमा रहे हैं कि लाइक भैंस को नहला रहे हैं, बर्थडे विश कर रहे हैं और साथ में पैसे कमा रहे हैं। दैट इज समथिंग इंटरेस्टेड। तो उसके बाद मैंने कहा अच्छा और सर्च करता हूँ। फिर एक और गया, उसने देखा कि 4-5 जंगली थे, उन्होंने ना वो पहना हुआ था वो पत्ते वगैरह एंड ऑल दैट, और वो झींगा लाला हू करके डांस करते थे। हाथ में ना उन्होंने एक बोर्ड पकड़ा हुआ था जिसके ऊपर किसी का नाम लिखा था, उसको बर्थडे विश कर रहे थे। एंड ही वाज चार्जिंग $10 or $15 समथिंग फॉर दैट। तो मैंने कहा ओ ओके वेट, नहीं ये तो नहीं मैं करूंगा, लेकिन दिस इज समथिंग कि वीडियोस के जरिए पैसा कमाया जा सकता है। फिर मैंने एक सूटेड बूटेड गोरे को देखा फाइवर पर, जो कि कह रहा था कि आई विल प्रेजेंट योर प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड कंपनी इन अ वेरी प्रोफेशनल वे एंड आई बी वीडियो स्पोक्स पर्सन। देन आई रियलाइज ओके दिस इज समथिंग आई कुड डू। इसमें क्या हो रहा है कि आई हैव प्रेजेंटेशन स्किल्स, मुझे कैमरे के सामने आगे आना अच्छा लगता है, मुझे कैमरे के बिहाइंड द कैमरा मुझे रहना अच्छा लगता है, और चीज़ें रिलेट हो रही हैं, एंड प्लस आई एम अर्निंग सम बक्स फ्रॉम इट। सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। मैंने ये कहानी आपको इसलिए सुनाई है कि आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं जो कि सॉरी टू से लाई लग हैं। किसी ने बोला ये कर लो, वो कर लिया, उसने बोला ये कर लो, ये कर लिया। कभी अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस नहीं किया कि भाई मेरे लिए क्या ठीक है। किसी का मुंह लाल देखकर अगर अपना वो कहता है चपेड़े मार के लाल कर लेंगे ना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, सीरियसली। हर इंसान की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, अपनी एक कहानी होती है। अगर सबको एक ही, वो जैसे कहते हैं ना, वो अगर सबको एक टास्क दिया जाए, डिफरेंट जानवर हैं लाइक मछली है, बंदर है, शेर है, चीता है और भैंस है, सबको एक टास्क दिया जाए कि भाई दरख्त पर चढ़ जाओ, ठीक है। तो सिर्फ बंदर चढ़ेगा, बाकी कोई नहीं चढ़ पाएगा, वो नाकाम हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना है, ना कि जो लोग आपको कह रहे हैं कि इसमें बड़ा पैसा है ये कर लो, इसमें बहुत फायदा है ये कर लो, राइट। तो आई होप आपको ये लेसन यूजफुल लगा होगा। अच्छा, मैं आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ जिसने मेरी लाइफ चेंज की। हेनरी फोर्ड का एक कोल है, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कैन नॉट, ईदर वे यू आर राइट। यानी कि अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं या आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते, दोनों सूरतों में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो दिस इज द थिंग, अगर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ है और आप इसमें जा सकते हैं और आप इसमें एक्सेल कर सकते हैं, तो किसी के कहने पर मत ना आए, राइट। और जितने भी लोग आपको कहते हैं कि ये कर लो, वो बन जाओ, ये कर लो, ऐसे कर लो, भाई मैं आपको बता रहा हूं कि आप फेलियर के रास्ते पे जा रहे हैं। जिस दिन आप अपनी जिंदगी में अपने लिए खुद डिसीजन लेना शुरू कर देंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपके लिए रास्ते खोलना शुरू कर देगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।